जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमें एक डिजिटल पता मिलता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये पता हमेशा एक जैसा रहता है या हर बार बदल जाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है कि हमारी डिजिटल पहचान आखिर कितनी पक्की है। इस सवाल का जवाब छुपा है दो तरह के आईपी एड्रेस में, स्टैटिक और डायनामिक। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। अब यह आईपी एड्रेस है क्या भला? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चिट्ठी को सही घर तक पहुंचाने के लिए एक डाक का पता चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पर डेटा को आपके फोन या लैपटॉप तक पहुंचाने के लिए एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। ये बस कुछ नंबरों का एक सेट होता है, जैसे 192.168.3.180, कुछ इस तरह का। और हाँ, ये पता कोई हवा में से नहीं आ जाता। जो कंपनी हमें इंटरनेट कनेक्शन देती है, मतलब हमारा आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वही हमारे डिवाइस को ये यूनिक आईपी एड्रेस देती है। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के पहले किरदार से, स्टैटिक आईपी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो है जो हमेशा टिका रहता है, बदलता नहीं। तो स्टैटिक का मतलब ही है स्थिर। मतलब ये एक परमानेंट एड्रेस है। एक बार जो आपके डिवाइस को मिल गया, बस वही रहेगा। आप चाहे जितनी बार भी इंटरनेट से कनेक्ट करें या डिसकनेक्ट करें, ये पता टस से मस नहीं होगा, एकदम फिक्स्ड। तो इसके फायदे क्या हैं? भाई फायदे तो काफी तगड़े हैं। सोचिए, पता कभी बदल ही नहीं रहा, तो अगर किसी को वेबसाइट या कोई गेम सर्वर चलाना है तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। या मान लीजिए आप घर से दूर हैं और अपने घर के सीसीटीवी कैमरों को देखना चाहते हैं, तो स्टैटिक आईपी की वजह से ये काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। पहला तो ये कि स्टैटिक आईपी आमतौर पर महंगे होते हैं, और दूसरा, क्योंकि पता हमेशा एक ही रहता है, तो ये हैकर्स के लिए एक आसान टारगेट बन जाता है। उन्हें पता होता है कि कहाँ हमला करना है। ऊपर से इसे सेटअप करना भी थोड़ा टेढ़ा काम है। तो ये तो था हमारा पहला किरदार। अब मिलते हैं कहानी के दूसरे और ज़्यादातर लोगों के इस्तेमाल में आने वाले किरदार से। ये है डायनामिक आईपी, जो जैसा कि नाम है हमेशा बदलता रहता है। हम और आप जैसे ज़्यादातर लोग जो घर पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे पास यही डायनामिक आईपी होता है। ये एक तरह का टेम्परेरी एड्रेस है। मतलब जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं या कुछ समय के बाद ये बदल जाता है, और ये सारा काम एक डीएचसीपी सर्वर अपने आप कर देता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा, एक तो ये सस्ता है और दूसरा बेहतर सिक्योरिटी। जरा सोचिए, जब पता ही बार बार बदल रहा है तो हैकर्स के लिए किसी को ट्रैक करना या टारगेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात, हमें इसे सेट करने की कोई टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ऑटोमेटिक है। हाँ, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि एड्रेस तो बदलता रहता है। तो जो रिमोट एक्सेस वाली बात थी, वो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। और कभी-कभी कुछ ऑनलाइन गेम्स या वीपीएन सर्विस इस्तेमाल करते समय कनेक्शन ड्रॉप होने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए अब वक्त है एक आमने सामने की टक्कर का। देखते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक में आखिर असली फर्क क्या है। यहाँ पर सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। देखिए, स्टैटिक आईपी मैन्युअल तरीके से दिया जाता है, ज्यादा महंगा है पर बहुत स्टेबल है। दूसरी तरफ डायनेमिक आईपी ऑटोमेटिकली मिलता है, सस्ता है पर उतना स्टेबल नहीं। और जब बात आती है सिक्योरिटी और ट्रेस करने की, तो डायनेमिक आईपी बाजी मार जाता है, क्योंकि उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो अब जब हम दोनों के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सा आईपी किसके लिए सही है, किसे किसकी जरूरत है। तो देखिए, स्टैटिक आईपी की जरूरत किसे पड़ती है? उन बिजनेस को जो अपनी वेबसाइट या ईमेल सर्वर खुद चलाते हैं, या उन लोगों को जिन्हें बाहर से अपने घर के नेटवर्क जैसे सीसीटीवी पर भरोसेमंद एक्सेस चाहिए। अगर कोई डेडिकेटेड गेम सर्वर होस्ट कर रहा है तो उसके लिए भी स्टैटिक आईपी ही चाहिए। मतलब जहां भी एक पक्के न बदलने वाले कनेक्शन की जरूरत हो, वहां स्टैटिक आईपी जरूरी हो जाता है। और हम जैसे ज्यादातर लोग जो घर पर इंटरनेट सिर्फ ब्राउजिंग, फिल्में देखने या दूसरी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए डायनामिक आईपी एकदम बढ़िया है। ये सस्ता भी है, ज़्यादा सिक्योर भी, और हमारे रोज़ के काम के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है। कोई भी अपने आप से स्टैटिक आईपी नहीं बना सकता। ये कोई सेटिंग नहीं है जिसे बदला जा सकता है।
ये एक खास सर्विस है जो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही दे सकता है। और हाँ, इसके लिए वो अक्सर अलग से पैसे भी लेते हैं। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। देखिए, इंटरनेट एड्रेस का जो पुराना सिस्टम था IPv4, उसके पते अब लगभग खत्म हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया IPv6 की तरफ बढ़ रही है, जहां इतने एड्रेस हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में डायनामिक IP का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा? क्या हम सबके पास एक परमानेंट डिजिटल एड्रेस होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।